दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कहते एक बड़ी शक्ति है मेरी, दैवी शक्ति, उसका नाम है माया। क्या नाम है? माया। अब इसको ध्यान रखना, ये माया क्या चीज है? माया के दो बड़ी शक्तियां हैं उसके साथ में। एक का नाम है आवरण शक्ति। क्या नाम है? आवरण शक्ति। और दूसरी का नाम है विक्षेप शक्ति। ये माया की दो प्रबल शक्तियां हैं, एक है आवरण, एक है विक्षेप। हाँ, आवरण शक्ति से माया क्या करती है? आवरण शक्ति से माया सत्य को ढक देती है। आवरण शक्ति से माया क्या करती है? सत्य को ढक देती है। और विक्षेप शक्ति से माया असत्य को सत्य करके दर्शाती है। देखो क्या हो गया, पहले तो सत्य को ढक दिया और फिर असत्य जो है उसको सत्य करके पूरी तरह से सबके सामने दर्शित कर दिया। ऐसी है ये माया। अब इसके उदाहरण क्या है? अभी देखना, बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण शास्त्र में दिए हैं। एक उदाहरण है कि आकाश नीला है कि काला है। देखो, सुबह तो दिखता है नीला और रात को काला। तो बोलो आकाश नीला है कि काला है? तो ध्यान देना, ना आकाश नीला है ना आकाश काला है। किसी परिस्थिति की वजह से वो नीला दिखता है और किसी परिस्थिति की वजह से वो काला दिखता है, बट आकाश तो रंगहीन है। देखो जी, आकाश यानी क्या? आकाश यानी खुली जगह। यहां आकाश है कि नहीं है? ये आकाश है। ये देखो, जहां आकाश है वही हम बैठ सकते हैं। जहां आकाश नहीं है वहां कैसे बैठेंगे? पृथ्वी कहां है? आकाश में है या ना? है या ना? संदेह कुछ नहीं ना? सूर्य कहां है? आकाश में। सारे ग्रह कहां है? आकाश में। आकाश कितना बड़ा है, अनंत। उसको नहीं समझ सकते, इतना बड़ा है आकाश। पर आकाश का रंग न नीला है न काला है। परिस्थिति की वजह से नीला और काला दिखता है। यह है माया कि वो जो नहीं है उसको कुछ अलग ही दिखा देती है। ध्यान में आ गया जी? एक उदाहरण। हाँ, दूसरा उदाहरण देखना, मृगजल। मृगजल यानी जब हम अभी के दिनों में, बहुत ग्रीष्म काल में, जब गाड़ी से आप जाते हो तो पानी पानी दिखता है, सामने दिखता है पानी पानी। गाड़ी जब चलाते हैं तो अगर बहुत तेज धूप है तो पानी पानी दिखता है आगे। ऐसे जैसे हम आगे आगे चलते हैं, पानी भी आगे आगे चलता है। उसको बोलते हैं मृगजल। क्यों? तो ये धूप के सीजन में हिरण जो होता है ना, हिरण को जंगलों में पानी नहीं मिलता और ऐसे उसको ये मृगजल दिखता है। वो उसके पीछे भागता है, वो पीछे भागता है, वो पीछे भागता है। वो मृगजल आगे भागता है, ये उसके पीछे भागता है। उसको कभी मिलता ही नहीं। ध्यान में आ गया जी? आया ना? उदाहरण समझ में आ गया? अभी मृगजल पानी वहां है ही नहीं, बट दिख रहा है, वैसे के वैसे दिख रहा है पानी। अरे बाबा,
ध्यान देना, भगवान कहते हैं सुख जो है वो लोगों को पदार्थ में दिखता है। किसमें? हार जो है ना, स्वामी जी ये मेरा हार सोने का है, और आपको पता है ये 25 तोले का है। 25 तोले का होता है पता नहीं वो है कितना तोला होता है, बड़ा है। ओ, सब पहली थी वो अम्मा, शादी में गई, और शादी में आने के बाद हार गुम गया, चोरी हो गया। अरे पूछो नहीं, इसके हाल ही हाल, रो रो के कंगाल, पति को भी कर दिया बेहाल। अरे क्या हुआ? अरे मेरा सोने का हार चला गया। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे मेरी जिंदगी चली गई। जिंदगी तो जिंदा है आप। अरे वो जिंदगी नहीं, मेरी खुशी चली गई। ध्यान देना, सोना किसको सुख दे सकता है? बोलो जी। नहीं। फिर आप क्यों रो रहे हो? अरे जो सुख दे नहीं सकता है, जो दुख भी नहीं दे सकता है, कौन रुला रहा है? माया। ध्यान नहीं आया जी? यह माया कि जिसमें जो नहीं है वो उसको आपके मन में फंसा करके आपको रुला रुला करके बेहाल कर देगी। यह है माया। आया ना बोलो? यही तो हो रहा है। सब लोग माया के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं कि बोलते हैं कि अरे ये तो चला ही गया, मेरा वो चला गया, ये तो मेरा ये पास में आया ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो जिसमें माया ये है, भगवान बोलते हैं ऐसी बड़ी कठिन है मेरी माया, उसको समझना। पर जो मेरे श्री चरणों का आश्रय लेता है, मुझको पूरी तरह से समर्पित रहता है, उसको माया कुछ नहीं कर सकती। वो माया से पार जा करके मुझे मिल जाता है। ऐसा भगवान ने यहां डायरेक्ट बोला है। तो क्या है? शरणागति। उपाय क्या है माया के तरने का? शरणागति, संपूर्ण शरणागति। ध्यान में आ गया जी? हाँ। तो माया से तरने के लिए शरणागति। हाँ, अभी देखो, अभी हम क्या है, जगत में हम फंसे हुए हैं। आया? उसको हमने नाम दिया संसार, प्रपंच। आया ना? प्रपंच, पंच मीन्स 5। पंच ने क्या? 5। अब ध्यान देना सब लोग। 5 कौन में फंसे हम? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, किसी ने थोड़ी बढ़िया से मेरी तारीफ कर दी तो हाय हाय क्या बढ़िया थी, हंस गया मैं तो। बस पूछो नहीं, थोड़ी तारीफ करनी पड़ती है, फंस गया। आया ना बोलो? तो प्रपंच में फंस गया तो थोड़ी तारीफ। आज आपने क्या सूट पहना है, पूछो बस कमाल के लग रहे आप। भैया आ जाओ खाने में। वैसे मजाक कर रहा हूं, पर ऐसा होता है या नहीं? शब्द में फंस गए। दूसरा, थोड़ा भी अगर किसी ने बोला अरे क्या आज आपने रोटी बनाई, सब कारीगरी जला दी, माता जी ने यही सिखाया क्या तुमको? अरे मुझे बोल रहे हो? शब्द आया ना? एक तरफ से अच्छे में फंसना, दूसरी तरफ से शब्द से ही द्वेष। फंस के नहीं बोलो जी? आया ना? शब्द ने फंसाया कि नहीं? शब्द हमको रुलाते हैं, शब्द हमको हंसाते हैं।
स्पर्श पूछो ही नहीं बाबा, उसको मुझे कुछ नहीं बताना है, हंस गए स्पर्श में, ये स्पर्श चाहिए, वो स्पर्श चाहिए, वो स्पर्श चाहिए, पूछो नहीं क्या क्या भयंकर है। हाँ जी, स्पर्श ने प्रसादिया। उसका उदाहरण कैसे देते हैं पता है शास्त्र में? बोले हाथी जो रहता है, हाथी को स्पर्श की बड़ी आसक्ति है। किसको? हाथी। तो उसको पकड़ना है तो कैसे पकड़ते हैं? इतना बड़ा हाथी तो पकड़ा नहीं जाता। तो बोले जंगल में बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, बहुत बड़ा, हाँ, उसको फिर घास से ढक देते हैं और दूसरी तरफ हाथी नी को खड़ा करते हैं। वो देखता है दूर से, अरे हाथी नहीं है, डा 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 डूम, उसको बांध देते हैं बड़े बड़े संकली से और फिर पूछो नहीं गुलाम रहा पूरा जन्म भर गुलाम बन के रहता है। ऐसा है ये स्पर्श का महाभयंकर। देखो स्पर्श हो गया, शब्द स्पर्श, रूप, अरे बाबा पूछो नहीं, सारे के सारे ब्यूटी पार्लर्स पूछो नहीं पूरे पैक है और जब तो शादी का सीजन आता है तब तो और पूछो नहीं, पता नहीं वो करके अच्छे दिखते हैं कि और बढ़िया शूरपण का जैसे दिखते हैं जाते लोगों को कुछ की कुछ इधर उधर कुछ बॉल बॉल लगा के आते हैं और सब भयंकर कर देते हैं। वैसे ही अच्छे भगवान ने बनाया वो अच्छा, वो छोड़ दिया, रूप बनाने को बैठे हैं, है ना? और आजकल भाई लोग भी कुछ कम नहीं है वो भी वैसे इतने सफेद बाल अच्छे दिखते हैं, काला खुला करके पूछो नहीं। ओह, तो ये क्या हो गया? रूपासक्ति, फंसा दिया रूप ने। रूप, शब्द स्पर्श रूप, रस, अरे रस यानी पूछो ही नहीं, इंडिया लोगों को, हमारे भारत के लोगों को खाने की हमको इतनी आसक्ति है कि वाह 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 वाह, दिन रात, अरे सुबह क्या बना, दोपहर को क्या बना, रात को क्या बना, ये क्यों नहीं बना, वो क्यों नहीं बना। और शादी में तो आजकल बड़ा 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 बड़ा, अरे बाबा, रस की आसक्ति। आखिरी आया गंध, गंध यानी सुगंध, तो फ्लावर्स यानी फूल, और ये जो आजकल बड़े बड़े परफ्यूम, ये परफ्यूम, इधर का लंदन का परफ्यूम, वो उधर फ्रांस का परफ्यूम, पूछो नहीं कहाँ कहाँ के परफ्यूम, और पैसे पैसा बहाते रहो परफ्यूम पर। क्या हो गया? प्रपंच, कैसे बांधा प्रपंच ने, बोलो आया ना? पकड़ के रखा है हमको प्रपंच ने, और जिसको प्रपंच ने पकड़ के रखा उसी को संसारी कहते हैं। संसारी यानी क्या? कि जो बदलते हुए चीजों से बड़ा ही विचलित हो जाता है। संसरति इति संसार, क्या बोलते हैं संसार की भाषा? संसरति यानी जो कभी भी एक जैसा रहता नहीं। एक दिन दूसरे दिन जैसा रहता है? बोलो जी। आपका मन एक घंटे में दूसरे एक घंटे पहले जैसा रहता है? नहीं। कोई व्यक्ति 10 साल पहले जैसा था अभी आज रहता है? बिल्कुल ही नहीं। सभी बदल रहा है, सभी बदल रहा है, और ये बदल जिसको स्वीकार्य नहीं है और बदल से जो परेशान है वो कौन है? संसारी। और लोग बोलते हैं अरे ये संसारी अभी बना नहीं। बोले क्यों? इसकी शादी नहीं हुई। संसारी वो है क्यों? क्योंकि शादी हुई नहीं हुई उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बदल से वो परेशान है दुनिया में तो वह संसारी ही है। याद रहेगा सबको, है ना? तो फिर वो कोई भी क्यों ना हो, अगर बदल उसको ये दुनिया के परेशान करते हैं, वो बहुत दुख सुख होता है बदल से, तो वो संसारी ही है। हो गया प्रपंच। तो ये माया ही प्रपंच क्रिएट करती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध कैसे आते हैं?
इन्होंने बोला इसलिए मैं थोड़ा उसको और अच्छे से बता दूं। हाँ, शब्द जो है ये आकाश का गुण है। बोलो क्या है? ये टेक्निकल है बहुत। हाँ, शब्द आकाश का गुण है। हाँ, गुण यानी उसके साथ सबसे ज्यादा मैत्री है, बगैर उसके वो रह नहीं सकता। तो देखो, आकाश नहीं है तो शब्द किसी को सुनाई नहीं दे सकता, है या ना? ध्यान देना। समझो मेरे सामने बहुत बड़ा पत्थर की दीवार खड़ी कर दी, मैं इधर बैठा हूं और आप उधर बैठे, तो आपको मेरी आवाज सुनाई देगी? नहीं। क्यों? आकाश खंडित कर दिया। शब्द आकाश में प्रवास करता है। जहां आकाश नहीं वहां शब्द नहीं। अभी देखो बिजली कहां कड़क रही है, कितने किलोमीटर पर, और ऐसा लगता है इधर ही कड़की है ना। ऐसा लगता है बस बाजू में, मेरे घर के बाजू में आकाश, उधर कड़की भी, बट इसका स्पीड इतना ज्यादा होता है कि सारे पूरे विश्व में फैल जाता है। तो आकाश का गुण क्या है? शब्द। फिर दूसरा है आकाश के बाद वायु। क्या है? वायु का गुण है स्पर्श। देखो वायु का स्पर्श हो तो कैसे लगता है? हाँ, एकदम। वायु का गुण है स्पर्श। तीसरा है अग्नि। रूप, चमकता है, रंग है उसको, क्या गजब का दिखता है अग्नि, वो बहुत सुंदर। फिर आता है जल। जल का गुण है रस। रस, पानी पूरी का नाम लो सिर्फ तो मुंह में पानी अपने आप आता है जी। देखो कैसे आ गया पानी। स्वामी जी प्लीज पानी बंद करो। पानी तो पानी है, रस है उसमें। आखिरी है पृथ्वी, जिसमें है गंध। कैसे? बारिश आने दो, अभी थोड़े दिन धूप रहती है और फिर बारिश आती है। क्या वो मिट्टी से गंध आती है। आजकल कोई परफ्यूम नहीं बना इतना बढ़िया, इतनी सुंदर गंध आती है। तो ये सबके क्या है? गुण। तो ऐसे माया से ये पंच महाभूत बने, और पंच महाभूतों के अपने अपने गुण है, और उन गुणों ने सबको बांध के रखा है। अभी जिसने, ध्यान देना जी, जिसने अपनी आवाज भगवान के श्री चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दी, यानी बोलो राधे 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 गोविंद राधे, क्या कर रहा है? अपनी आवाज से, अपने शब्द से भगवान का नाम ध्यान में आ गया। तो उसकी आवाज किसके लिए पूरी तरह शरण में है? भगवान की। चरित्र का गान किसके लिए करता है? भगवान का। ध्यान में आ गई एक बात। स्पर्श, वो भगवान को ही नहलाता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान को ही भोग लगाता है, सब कुछ भगवान की सेवा करते रहता है। तो किसके साथ है? स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, भगवान की मूर्ति को देखते रहता है, भगवान को ही सजाते रहता है। ऐसा उसका जीवन है। ऐसे पांचों जब उसने तत्व भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिए, तो माया उसको कुछ नहीं कर सकती। देखो गोपियों ने यही किया, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। क्या है? दिन रात क्या है? काना 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 गोविंद गोविंद काना। वो पूरी तरह से काना काना काना, जहां भी कुछ करती तो बोले काना ही है। छोटा बच्चा उसका है तो उसको रूप कौन सा समझती थी? कृष्ण का ही रूप समझती थी। उसको नहलाती थी, कृष्ण को नहला रही है, कृष्ण को खाना खिला रही है। स्पर्श, रूप, जहां जाए वहां कृष्ण ही दिखता था उनको। ऐसे करके उन्होंने अपना जीवन ही पूरी तरह से भगवत
श्री चरणों में समर्पित कर दिया। आया ना? तो अभी ध्यान देना कि सब कुछ एक्चुअली किसका है, ये बात समझने की है। हाँ, ध्यान देना अभी बहुत अच्छे से। ये शरीर बना है पंच महाभूत से, आया ना? ध्यान में आ गया? और पंच महाभूत बने माया से, आया ना? और माया किसकी शक्ति है? दैवी हेषा गुणमयी। किसकी शक्ति है? भगवान की। यानी सब कुछ किसका हो गया? हमारा क्या रह गया? जिसने ये समझ लिया कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का, और ये शरीर भी भगवान का, मैं भी भगवान का, मेरे पति भी भगवान के, मेरा बच्चा भी भगवान का, मेरा घर द्वार धन दौलत सब कुछ भगवान की। इसको कौन बांध सकता है? बोलो, बंधा हुआ कौन है? जो समझता है ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। अरे अज्ञानी जीव, क्या बोला तुमको? जब तुम सब कुछ मुझे समर्पित कर दोगे तो फिर तुम मुझके पास आओगे, कोई तुमको रोक नहीं सकता। आखिरी बहुत सुंदर बात, एक बार नारद जी ने बोला, भगवान सब लोग बोलते हैं कि माया आपकी बड़ी ही कठिन है, पर मुझे तो कभी पता नहीं चला। भगवान बोले, अरे तुम तो बड़े समझदार हो ना, और तुम तो बहुत बहादुर हो, इसलिए। बोले, नारद जी क्या बहुत प्यास लगी है, एक पानी ले आना मुझे पीने को। मैं अभी ले आया भगवान। दौड़े, जैसे ही दौड़े तो सुंदर नदी बह रही है। नदी किनारे सुंदर युवतियां घाघर लेकर के पानी भरने आ गई। उसमें जो सबसे सुंदर थी, उस पर नारद जी का दिल आ गया। नारद जी बोले, अरे खत्म हो गया, पानी तो भगवान को बाद में भी दे सकते हैं, थोड़ी देर में इनसे बात कर लो। गए बात करने। उन्होंने बोला, अरे